फिल्म मत बोलिए, सच्चाई बोलिए, वो सच्चाई है। फिल्म तो है ही नहीं। जो लोग फिल्म कह रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकरा राजा मेरा, अब भी सब पर भारी है। ये बहुत ग्रेट है। मैं तो कह रहा हूँ ये जो मूवी आई है ना, ये हमारे यूथ को देखनी चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार देखी। और छावा का मतलब होता है मराठी शब्द में कि शेर का बच्चा। 10 में से 10 देना चाहूंगा मैं कहता हूँ फर्स्ट टाइम बॉलीवुड ने जस्टिफाई किया अपने अपने आप को। एक पुरुषार्थ जगाने वाली मूवी है ये मास्टरपीस है, मास्टरपीस। इस असल में तुम इतिहास दिखाओगे ना, हर एक बॉलीवुड मूवी चलेगी। विक्की कौशल को सैल्यूट है यहाँ पे आज के टाइम पर। अक्षय खन्ना, वनीत, आशुतोष राणा, उसमें जितने किरदार है ना वो छावा है। कि छावा मूवी का डिस्क्लेमर बदलिए आप। औरंगजेब इतना बड़ा मतलब फट्टू इंसान था कि छत्रपति संभाजी महाराज को बांध के रखा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज खुल गए तो ऊपर से नीचे तक औरंगजेब को खोल के रख देंगे। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज वो दुश्मन के माँ को भी माँ मानते थे, लेकिन औरंगजेब दूसरे की माँ बहन का इज्जत लूटता था, है ना। तो इससे पता चला कि वो बलात्कारी और रेपिस्ट था। जहाँ जहाँ वो रुके थे वो पूरे के पूरे गांव जला दिए गए थे। महिलाओं से सब बलात्कार, मार काट दाट, पेड़ों के साथ लूटपाट, हत्या औरंगजेब की वो सामने झलक रही थी पूरी। कैसे आंखें निकाल ली, नाखून निकालने से लेकर पूरा नमक लगाने से। सिकंदर के मुंह पर थूकते हैं हम। आपने कभी नहीं सीखा कि वो शिवाजी की माँ जीजाबाई क्या कहती थी कि लड़ना जब तक प्राण रहे, कायम वतन स्वाभिमान रहे। आपने तो कभी अपने बच्चों को वैसा संस्कार ही नहीं दिया। छावा देखी आपने? बिल्कुल देख ली। कैसी फिल्म लगी आपको? फिल्म मत बोलिए, सच्चाई बोलिए, वो सच्चाई है। फिल्म तो है ही नहीं। जो लोग फिल्म कह रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। और पहली बात यह है कि छावा मूवी देख के आया हूँ। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय हो, जय भवानी की। पहली बात तो यह है कि इस मूवी में जो दिखाया गया है, इसमें एक बहुत चीज़ डिफरेंट क्या देखा है मैंने। संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब में डिफरेंट क्या है। औरंगजेब इतना बड़ा मतलब फट्टू इंसान था कि छत्रपति संभाजी महाराज को बांध के रखा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज खुल गए तो ऊपर से नीचे तक औरंगजेब को खोल के रख देंगे। और दूसरी बात, वो जो एक डायलॉग बोला है वो तो रियलिटी है कि हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकरा राजा मेरा, अब भी सब पर भारी है। ये चीज़ बहुत तगड़ा था, जैसे गूस बम्स आ गए थे देख के। और दूसरी बात, ये पूरी स्टोरी देखने के बाद मैं खुद इधर थिएटर में देख रहा था, मैं खुद रो गया था, आंसू आ गए थे डायलॉग मेरे। कैसा लगा आपको? मैं नमक हूँ महाराज। अरे भाई बस वो नमक बोल रहे थे, वो बोल रहे थे तुम मेरे माथे के तिलक हो। बहुत ग्रेट है। मैं तो कह रहा हूँ ये जो मूवी आई है ना, ये हमारे यूथ को देखनी चाहिए कि हमारे देश के लिए, हमारे हिंदू स्वराज के लिए, जो हमारे छत्रपति महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जो करके गए हैं, शायद हमें भी उस तरीके से अपने देश के लिए जब मौका पड़े तब करना चाहिए। और ये मूवी कोई मूवी नहीं, रियलिटी है जो बेस पे मतलब किया गया है। और विक्की कौशल जो इसमें एक्ट किए हैं, ऐसा लगा देख के कि संभाजी महाराज सच में सामने जो हो रहा था चीज़ें। और बट प्रताड़नाएं बहुत कम दिखाई गई है। जो प्रताड़नाएं सहा है हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने, वो कम दिखाई। थोड़ा सेकुलरिज्म दिखाई गई है इसके अंदर में, तो वो थोड़ा सा खराब है। प्रोपेगेंडा को भी इसमें प्रमोट किया गया है। प्रोपेगेंडा तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन हाँ वो ये एक चीज़ और है। औरंगजेब के बारे में एक चीज़ और बोलूँगा जो मूवी में मैंने देखा है। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज वो दुश्मन के माँ को भी माँ मानते थे, लेकिन औरंगजेब दूसरे की माँ बहन का इज्जत लूटता था, है ना। तो इससे पता चला कि वो बलात्कारी और रेपिस्ट था। और हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, एक वो बहुत बड़े योद्धा थे, महान आदमी थे। ये चीज़ रेटिंग देंगे मूवी को 10 में से? मूवी को रेटिंग देनी जरूरत नहीं, 10 में से 10 पूरा है। मैं तो अगर 100 तो 100 में 100 है, जाके देखना चाहिए। देखिए आपने छावा? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार देखी। और छावा का मतलब होता है मराठी शब्द में कि शेर का बच्चा, जिसे छावा कहते हैं। तो ये लगा लो ये मूवी नहीं है, रियलिटी है, जीता जागता। जो उस दौर में औरंगजेब जैसे 2 कौड़ी के मुग़ल आक्रांताओं ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के साथ वो कुकृत कार्य करा, जो 40 दिन तक बंदी बना के रखा। उनके नखूने काटे गए, उनकी जुबान काटी गई, उनकी चमड़ी छीला गया, उनके सलाखे, गर्मा गर्म सलाखों से आंखें फोड़े गए। यही नहीं, यही 2 कौड़ी का मुग़ल आक्रांता औरंगजेब ने हिंद की चादर कहने वाले गुरु तेग बहादुर का भी शीश कलम किया था। और मैं कहना चाहता हूँ पूरे हिंदू समाज को, भाई ये मूवी नहीं है, ये रियलिटी है। चलो अगर भारत देश के अंदर बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और ये लगा लो दादा सूरजमल, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान ना होते ना, और गुरु गोविंद सिंह जी ना होते, तो ये लगा लो आज ये पूरा भारत देश अलीम कलीम सलीम और 58वां देश मुस्लिम होता। ये लगा लो ये जीता जागता। आज तुम ये चीज़ें फैक्ट देख रहे हो, उस दौर में पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ। ये रेटिंग देंगे मूवी? 10 में से 10 देना चाहूँगा मैं। छावा देखी सर आपने?
बिल्कुल देखिए। कैसी लगी फिल्म की कहानी? कुछ लोग कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है। हर चीज़ में प्रोपोगंडा निकालोगे। प्रोपोगंडा ये है कि उनका जो प्रोपोगंडा था ना, बॉलीवुड का अपना प्रोपोगंडा, वो इस मूवी से ना वो सूट नहीं होता। उनका था एंटी हिंदू, और ये हिंदुत्व को प्रॉपर तरीके से, इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट टाइम बॉलीवुड ने जस्टिफाई किया अपने आप को, जो बॉलीवुड को करना चाहिए, जिस लिए बॉलीवुड बना था, वो उससे हटकर जब वो प्रोपोगंडा पे आ गया, वो जो इस्लामिक देश है उनका यहाँ नैरेटिव, वेस्टर्न नैरेटिव यहाँ पे चलाने लगा, इसीलिए उनका बाइकआउट होता है। मगर जब ये ऐसी मूवी, छावा जैसी मूवी बनेगी, मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड को बेनिफिट भी होगा। देखो ओवरऑल अगर देखें, मूवी तो है, स्टोरी है, सिनेमा जो बनाया गया, फीचर किया गया है, एक्सीलेंट, और मैं कहूँगा, लेकिन कमर्शियल लिहाज से आए तो आज बेनिफिट में चल रहे हैं। सर्च करोगे, हिंदू मतलब अपने इतिहास को अच्छे से खंगालोगे, देखोगे, और कोई पक्षपात ना करते हुए, कोई सेकुलरिज्म का बीच में वो घोल नहीं निकालते हुए, असल में तुम इतिहास दिखाओगे ना, हर एक बॉलीवुड मूवी चलेगी, हर एक बॉलीवुड। मेहनत चाहिए, और विकी कौशल को सैल्यूट है यहाँ पे आज के टाइम पर। अक्षय खन्ना भी थे औरंगजेब के किरदार में, उनकी एक्टिंग ऐसी। एक नहीं, हाँ, हर एक किरदार, अक्षय खन्ना, वनीत, आशुतोष राणा, उनके साथ जितने और है ना, हर एक आदमी ना जैसे जान फूंकी है। ये एक छावा जो है ना, वहाँ एक छावा नहीं कह सकते, उसमें जितने किरदार है ना वो छावा हैं। उन्होंने छावा वाली भूमिका निभाई। अगर छावा शेर का बच्चे, ये समझ लो, ये सबके साथ जो है ना उसको जस्टिफाई किया। और मैं कहता हूँ शायद हम उस वक्त नहीं पैदा थे, आज से 200-300 साल हम नहीं, मगर जो चित्रण उन्होंने किया है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको एक ऐसा सीन नहीं दिखेगा, जब भी लड़ाई वाला आप देखोगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार देखो। और जो मुगलों का जो उन्होंने किया था, जो उनके कुकर्म थे, देखो, जो कहते थे ना क्या किया मुगल महान, बता रहे थे ना, देखो कैसे उन्होंने वहाँ के लोगों के ऊपर जाते जाते, जब सेना यहाँ से ली थी ना, जहाँ जहाँ वो रुके थे, वो पूरे के पूरे गांव जला दिए गए थे। महिलाओं से सब बलात्कार, मार काट दाट, पेड़ों के साथ लूटपाट, हर एक जो हम मतलब एक सोचते हैं ना। फिल्म में तो पूरी कहानी नहीं दिखाई गई जितनी, लेकिन हम आज ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए चित्रण यही है, समाज का दर्पण कहते हैं ना बॉलीवुड को, तो आज उसके से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारे अगर मेरे नाम के पीछे अगर शर्मा लिखा है या हिंदू नाम है ना, तो उसके पीछे कितने लोगों ने कैसा संघर्ष किया होगा उस टाइम पर। वो क्रूरता औरंगजेब की वो सामने झलक रही थी पूरी, कैसे आंखें निकाल ली, नाखून निकालने से लेकर पूरा नमक लगाने से पहले, और वो मतलब किससे, एक राजा से। और हमारा देखो, हमारा एक इतिहास रहा है, जो उनको अपना आइडल मानते हैं ना। सोचो हमारे पृथ्वीराज चौहान जो है 17 बार हराने के बाद भी उसको माफ़ कर रहे हैं। सोचो हम में और उनमें क्या फ़र्क है, हम यही तो बताना चाहते थे बार बार। आज बॉलीवुड के ज़रिए जो है ना वो सामने आ रहा है, और मैं कहता हूँ एक पुरुषार्थ जगाने वाली मूवी है ये। कितना रेटिंग देंगे? ये रेटिंग शेटिंग से हटकर है, बियॉन्ड दैट, ये मास्टरपीस है, मास्टरपीस। इसमें आप वो नहीं कर सकते जी। इधर भी कुछ युवा हैं। छावा देखी आपने? बिल्कुल देखिए। कैसी लगी? मैं तो सबसे पहली बात कहूँगा कि छावा मूवी का डिस्क्लेमर बदलिए आप। जैसे आपको दिखाया जाता है कि ये घटना काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो एक्चुअल में ये घटनाएं वास्तविक है, इसको काल्पनिकता से में लेना देना कोई नहीं, कुछ नहीं है। एक महाराष्ट्र के छोटे से शहर, पुणे के छोटे से शहर में जो जन्मा, वो 15 साल के एज में कैसे छत्रपति बनने का सफ़र तय किया। 15 साल से लेकर के उनको सीख लेने की आवश्यकता है ऐसी फिल्मों से, ऐसे डायरेक्टर से, ऐसे एक्टर से। जो सिकंदर जैसी मूवी भी अभी आने वाली है। सिकंदर के मुंह पर थूकते हैं हम। औरंगजेब, इल्तुतमिश, बाबर, अकबर, हजरत निजामुद्दीन से लेकर के और जितने भी नाजायज़ औलाद थे मुग़ल के, और उनको मानने वाले जितने नाजायज़ औलाद भारत में पल रहे हैं, सबकी विदाई होगी। जिस तरह से अमेरिका डिपोर्ट कर रहा है, उस तरह से हम भी इन जिहादियों का डिपोर्ट करेंगे जल्द से जल्द। और बॉलीवुड को सीख लेने चाहिए, सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से संभाजी महाराज का ये किरदार निभाया गया इस मूवी में,
आप तान्हाजी महाराज को भी दिखाइए, आप शिवाजी महाराज की एक और पिक्चर निकालिए, आप रानी लक्ष्मी की बाई की खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज भारत के माता बहनों को भी सीखनी चाहिए इन चीज़ों से। मैं सबसे पहले तो भारत के माताओं से सीखनी चाहिए कि आप कौन से सोच वाले लोगों को प्रमोट कर रहे हो, कि अपने बच्चों को डांस सिखा रहे हो, नृत्य सिखा रहे हो। आपने कभी नहीं सीखा कि वो शिवाजी की माँ जीजाबाई क्या कहती थी कि लड़ना जब तक प्राण रहे, कायम वतन स्वाभिमान रहे। आपने तो कभी अपने बच्चों को वैसा संस्कार ही नहीं दिया। आज आपका बच्चा ऐसा लग रहा है कि जैसे रोड पर नाच रहा है, ठुमके लगा रहा है, इंडिया लिटिल मास्टर्स पे जा रहा है, कपिल शर्मा के शो में जा रहा है, समय रैना के शो में जा रहा है, सिगरेट पी रहा है। आप कहते हैं या दैट्स द प्रोफेशन, और ये कलयुग है। आप मुझे समझाइए कि कलयुग की क्या परिभाषा होती है, कलयुग का मापदंड क्या होता है। हमारा ईश्वर से भी यही सवाल रहेगा, अगर कभी मिलना जुलना हुआ उनसे तो हमारा सवाल रहेगा कि कलयुग की मापदंड क्या होगी, और आज अगर इतनी वल्गैरिटी है तो आने वाले टाइम में क्या होना है। कुछ दर्शकों की राय आपके समक्ष हमने रखी जो मूवी छावा आई है उसके ऊपर। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि छावा आपको कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक छावा मूवी नहीं देखा तो एक बार सिनेमा हॉल का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाइए, छावा मूवी ज़रूर देखिए। ऐसी इतिहास पर बनी फिल्मों को हमें देखना चाहिए, हमें अपने इतिहास को जानना चाहिए। तो आप भी छावा ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।